नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। परम शिव भक्त नमः भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी, आंखें खोले और अपने मित्र को देखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूर्यपुत्र शनिदेव, आपके भीतर यह महान परिवर्तन देखकर हम स्तब्ध हैं। पिछली बार भी आप ओम नमः शिवाय में मेरा साथ देकर बिना बताए चले गए थे। बताएं मित्र, ये महान परिवर्तन आप में कैसे आया? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जिस प्रकार आपके महान पिता ने आपको प्रेरित कर आपकी तामसिक वृत्तियों का सर्वनाश किया, उसी प्रकार मुझे मेरे पिता की कृपा और भाइयों के उपहार ने तामसिकता का त्याग करने के लिए विवश कर दिया। अर्थात ओम नमः शिवाय। मित्र शुक्राचार्य जी, आपने सदा ही मेरा तामसी और विनाशकारी रूप देखा। इसी कारण आप उसे ही मेरा मूल स्वरूप समझने लगे। किंतु जिसे मानव मात्र के भाग्य का निर्धारण करना हो, उसके भीतर प्रेम, अहिंसा और मित्र भाव का होना परमावश्यक है। सत्य है, सत्य है भाग्य विधाता, सत्य है। किंतु प्रेम भाव, अहिंसावाद और मित्रता का भाव, इन सब की भावना आपके भीतर उजागर कैसे हुई? बताएं शनिदेव। शुक्राचार्य जी, संसार को प्रकाशित करने वाले मेरे पिता सूर्यदेव ने देवर्षि नारद के संकेत तथा परम पिता ब्रह्मा जी के परामर्श पर द्वितीय वर द्वारा श्री विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने प्रसन्नता के फलस्वरूप मेरे पिता सूर्यदेव को अमृत कलश से युक्त 2 पुत्रों का वरदान दिया। मेरे पिता के आदेश पर वे दोनों अश्विनी कुमार मेरे समीप आए। मध्यम भ्राता शनिदेव, अपने दोनों छोटे भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। मध्यम भ्राता शनिदेव, आपके हृदय में हमारे महान पिता के प्रति जो बैर भाव है, उसका त्याग करें। भ्राता श्री, हम आपके सम्मुख यही प्रार्थना लेकर प्रकट हुए हैं। हम आपको यह अमृत कलश भेंट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राता श्री, इससे आपके तन, मन और आत्मा को शांति मिलेगी। भ्राता श्री, इसे ग्रहण करते ही आपका अमोघ अस्त्र से आहत चरण पूर्ववत स्वस्थ हो जाएगा। मध्यम भ्राताश्री, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस कारण हम आपके आभारी हैं। आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शनिदेव, आप धन्य हैं। शुक्राचार्य जी,
वास्तव में आपकी शिव भक्ति तथा ध्रुव की विष्णु भक्ति से हमारे मन में द्वेष, हिंसा और विनाश के स्थान पर प्रेम, अहिंसा और सहयोग के भाव जागृत हुए हैं। हमने निश्चय किया है शुक्राचार्य जी कि अब हम विनाश और विध्वंस का नहीं, अपितु अपने आराध्यों के मध्य वरदान और कल्याण का मार्ग अपनाएंगे। हाँ शुक्राचार्य जी। सावधान शनिदेव, सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य। छलिया देवताओं ने विनाशक शक्तियों के संगठन के विरुद्ध षड्यंत्र का भयानक कुचक्र किया है। सावधान, सावधान। दैत्य सेनापति राहु, तुम किस कुचक्र की ओर संकेत कर रहे हो? आज तो प्रसन्नता का अवसर है, जब विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को अमृत पान के कारण अमरता प्राप्त हुई तथा अमोघ के प्रहार से आहत शनिदेव का चरण पूर्ण स्वस्थ हुआ है। हाँ राहु, हाँ, ये देखो। छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं ने ज्ञात होने पर भी कुचक्र को रचा है दैत्य गुरु। भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध विष्णु के संसार में महाप्रलय की भूमिका न रच दे, इसी कारण दुष्ट देवताओं ने इन्हें भाइयों के प्रेम की डोर से बांधने का षड्यंत्र किया है। राहु, तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव से हम और संसार भली भांति परिचित है, किंतु अब तुम्हारा स्वार्थ चरम सीमा पर पहुंच गया है। तुम्हारे स्वार्थ के कारण तुम्हारे भीतर का विवेक नष्ट हो गया है। तुम किसी के कल्याण और सफलता को अपने स्वार्थ के कारण देख ही नहीं सकते। मेरे बार बार समझाने और सावधान करने के पश्चात भी छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र के चक्कर में आ गए भाग्य विधाता, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी आपने उनके कर्तव्यों से विमुख कर दिया। दैत्य सेनापति राहु, मुझे मेरा कर्तव्य भली भांति ज्ञात है। दैत्य गुरु, यदि आपको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता तो इस प्रकार दैत्य शत्रु विष्णु की कृपा पर प्रसन्न ना हो रहे होते। राहु, अपने स्वार्थ पर नियंत्रण रखो, अन्यथा यह स्वार्थ तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु का जितना सर्वनाश होना था वो समुद्र मंथन के पश्चात ही हो गया। अब तो राहु स्वयं ही विष्णु के संसार में सर्वनाश का प्रतीक बन गया है। आप दोनों की शक्तियों के कारण राहु को गर्व था, किंतु यदि आप दोनों भीरुओं की भांति इस संसार को शिव भक्ति और विष्णु भक्ति का संदेश देने में लीन हो जाओगे, तब भी राहु विष्णु के इस संसार में सर्वनाश का बिगुल बजाता रहेगा। दैत्य सेनापति राहु, क्या तुम्हें दैत्यों के आराध्य भगवान शिव के आदेश का स्मरण नहीं, जो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था? मुझे विष्णु के इस संसार में सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ भी स्मरण नहीं है। भाग्य विधाता, कहें किस आदेश का स्मरण करवा रहे हैं आप? दैत्य सेनापति राहु, भोलेनाथ ने कहा था कि ये सतयुग का भक्तिमय युग है, इसमें प्रयास करने पर भी विध्वंसक शक्तियों को पराजय के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब विध्वंसक शक्तियों की उत्कर्ष का समय आएगा, तब देव आदिदेव महादेव स्वयं ही हमें प्रेरित करेंगे। तो क्या आप इस बात के इच्छुक हैं भाग्य विधाता कि शुक्राचार्य की भांति हम भी
उसी समय की प्रतीक्षा करें और शिव भक्ति में लीन हो जाएं। यदि तुम ऐसा कर पाते राहु तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता, धन्य। किंतु जब तक तुम्हारे भीतर स्वार्थ का एकमात्र अंश भी शेष है, तब तक तुम शिव भक्ति में लीन नहीं हो पाओगे राहु, नहीं हो पाओगे। मुझे शिव भक्ति में लीन होने की आवश्यकता भी नहीं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सदा एक दूसरे के मध्य संधि रखकर दैत्यों, असुरों और राक्षसों का सर्वनाश किया। मैं दैत्य सेनापति राहु उन्हें कदापि क्षमा नहीं कर सकता। दैत्य सेनापति राहु, प्रतिशोध की जिस अग्नि को तुम स्वार्थ की समिधा डालकर उत्तेजित कर रहे हो, उससे किसी और का नहीं, तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। भगवान शिव का आदेश मानकर हमें विध्वंसक शक्तियों के उत्कर्ष के उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उत्कर्ष के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए क्या आप और भाग्य विधाता शनिदेव पर्याप्त नहीं हैं? मैं प्रतीक्षा में नहीं, प्रहार में विश्वास करता हूँ। यदि छलिया विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देखकर उस दिन मैं भी महाराज बलि और अन्य दैत्यों की भांति अमृत की प्रतीक्षा करता, तो विष्णु का कुचक्र मुझे जीवित ही नहीं रहने देता। तुम्हारे मस्तक कटने की दुर्घटना से हमें पूर्ण सहानुभूति है राहु। हम समस्त विध्वंसक शक्तियां उस समय तुम्हारे लिए गए निर्णय और चतुराई की सदा ही प्रशंसा करते हैं, किंतु देवादिदेव महादेव शिव शंकर, दैत्य, असुर और राक्षस जाति पर सदा ही कृपालु रहे हैं। उनका आदेश मानकर यदि हम इस समय उचित अवसर की प्रतीक्षा करें तो यह अनुचित नहीं होगा राहु। आप करें प्रतीक्षा भाग्य विधाता शनिदेव। मैं तो विष्णु के संसार में अपने सर्वनाश के अभियान को निरंतर गति प्रदान करता रहूंगा। भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको भक्ति के मार्ग पर जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी विध्वंसक, तामसिक और स्वार्थी शक्ति से आपके सात्विक मार्ग में भयानक बाधाएं उत्पन्न कर दूंगा। सावधान! भाग्य विधाता शनिदेव, आपका ये परिवर्तित रूप न केवल मुझे प्रिय है, अपितु ये रूप हमारी मित्रता के अनुकूल है। आप स्वार्थी राहु के बहकावे में आकर उत्तेजित न हो, क्रोध का त्याग कर दें। ये क्रोध वास्तव में विनाश, सर्वनाश, द्वेष और प्रतिशोध का सूत्रधार बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
आयुष्मान भवा पुत्र, आयुष्मान भवा। माता सुरुचि, यदि आपके सम्मान में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दें। मुझ पर और अधिक पाप न चढ़ाए भक्त शिरोमणि। मेरे अपराधों को अपनी विशाल हृदय माता की भांति क्षमा कर दे। हे कंपिला के महान प्रजावासियों, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। नहीं माता सुरुचि, नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया है। हम, आप सब तो निमित्त मात्र हैं। कर्ता तो वे हैं जिन्होंने अपनी कृपा से इस पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पुत्र, पुत्र, हे भक्त शिरोमणि ध्रुव, हे महाभागवत, तुम्हें हमारे कारण बहुत कष्ट पहुंचा। हमें क्षमा कर दो पुत्र। तुम्हारे कारण आज मनुवंश का ही नहीं, इस संसार के भाग्य का उदय हुआ है। किंतु अब हमारे साथ चलकर अपना अधिकार प्राप्त करो पुत्र। आओ पुत्र। भक्त शिरोमणि महाभागवत भक्तराज ध्रुव की जय। मनुवंश और महाराज उत्तानपाद की आओ पुत्र। महारानी सुनीति, भट्टरानी सुरुचि और युवराज ध्रुव की जय। भक्त शिरोमणि महाभागवत भक्तराज ध्रुव की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हे मनुकुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, आपकी परम कृपा के कारण मेरे परिवार पर आया भयानक संकट न केवल टल गया, अपितु हमारे पुत्र ध्रुव को अपनी अमोघ भक्ति प्रदान करके आपने न केवल हमारे कुल को अपितु इस पृथ्वी लोक को भी धन्य कर दिया। आपकी जय हो श्री विष्णु, आपकी कोटि कोटि जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो नारायणाय। भक्तराज ध्रुव की जय हो। क्षमा करें महाराज, पृथ्वी लोक को अपनी अमोघ भक्ति से धन्य धन्य करने वाले भक्तराज ध्रुव के दर्शन पाने के लिए प्रजा व्याकुल हो रही है। महामंत्री सुदत्त, हम प्रजा की व्याकुलता का अनुमान लगा सकते हैं। श्री विष्णु के इस परम भक्त के दर्शन पाने के लिए हमारी विष्णु भक्त प्रजा निस्संदेह व्याकुल हो रही होगी। चले, हम सभी राजसभा की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए। भक्तराज ध्रुव की जय, भक्तराज ध्रुव की जय। भक्तराज ध्रुव की जय, भक्तराज ध्रुव की जय, भक्तराज ध्रुव की जय, भक्तराज ध्रुव की जय, भक्तराज ध्रुव की। पुत्र ध्रुव, तुम्हारी भक्ति के कारण मनुकुल का गौरव संसार में अनंत काल तक स्थापित रहेगा। कंपिला के राज सिंहासन पर विराज कर हम सभी को धन्य करो भक्त शिरोमणि। इस सिंहासन पर आप विराजे पिताश्री। मैं तो स्नेह पूर्वक आपकी गोद में बैठने का अधिकारी हूँ। आओ पुत्र। क्षमा करें पिताश्री, आपकी गोद में बैठने का जितना अधिकार मेरा है उतना ही भ्राता उत्तम का भी है। उन्हें भी मेरे साथ अपनी गोद में बिठाइए। अवश्य पुत्र, आओ। आइए, आप भी आइए। कंपिला सम्राट विष्णु भक्त महाराज उत्तानपाद की जय। वरदानी राजकुमार ध्रुव और युवराज उत्तम की
कंपिला की राजसभा में मैं अपनी एक प्रार्थना प्रस्तुत कर सकती हूँ? अवश्य। कंपिला के वासियों, जिसने अपनी भक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को धन्य धन्य कर दिया हो, जिस देवी आत्मा के दर्शन मात्र से हम सबके पुण्य उदय हुए हो, आज इस शुभ अवसर पर उसे जन्म देने वाली माँ की जय जयकार नहीं करेंगे? बोलो कंपिला देश की पटरानी सुनीति और कंपिला देश के युवराज ध्रुव की जय। कंपिला वासियों, कंपिला की पटरानी तो सुरुचि ही रहेंगे। नहीं दीदी नहीं, मैं पटरानी पद के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर देकर धन्य करे और पटरानी पद स्वीकार करे। पटरानी पद के योग्य तो आप ही हैं महारानी सुनीति। कृपया आप इस पद को अस्वीकार न करें। हमारी पटरानी आप ही हैं महारानी सुनीति। क्षमा करें महाराज, प्रजा की इच्छा का सम्मान करते हुए अब आप इस विषय का निर्णय करें कि कंपिला की पटरानी कौन है। महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो आपके निर्णय के पूर्व मैं प्रजा से कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। अवश्य। कंपिला वासियों, मुझे आपकी भावनाओं का भली भांति ज्ञात है, किंतु पटरानी पद स्वीकार करके मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कंपिला की भागवत भक्त प्रजा मेरा वचन किसी भी मूल्य पर मिथ्या नहीं होने देगी। कंपिला की पटरानी सुरुचि ही रहेगी। नहीं दीदी नहीं, मैं ये पटरानी पद कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। आपने मुझे वचन दिया था, मैं उस वचन को निष्क्रिय करती हूँ। हट न करो सुरुचि, मैं इस पटरानी पद को नहीं स्वीकार सकती। किंतु दीदी। प्रिय सुरुचि, ये मेरा निवेदन भी है और आदेश भी। कंपिला की पटरानी तुम ही रहोगी। क्षमा करें महाराज, क्या ये संभव नहीं कि पटरानी मेरे साथ ही साथ दीदी सुनीति भी हो? इस संसार में परम विष्णु भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संभवतः इस समय तुम्हारे मन में जो विचार जन्मा है वो हमारे आराध्य श्री विष्णु की प्रेरणा से ही जन्मा हो। हम तुम्हारे विचार का स्वागत करते हुए ये घोषणा करते हैं कि आज से कंपिला की एक नहीं 2 पटरानियां होंगी। कंपिला देश की पटरानी सुनीति और पटरानी सुरुचि की जय। महाराज, दीदी सुनीति के आदेश के कारण मुझे पटरानी पद स्वीकार करना पड़ा, किंतु अब आप भक्तराज ध्रुव को अपना युवराज घोषित करें। आयु में उत्तम से बड़े होने के कारण भक्तराज ध्रुव युवराज पद के सच्चे अधिकारी हैं। क्षमा करें पिताश्री, जिस प्रकार कंपिला की 2 पटरानियां हैं, क्या उसी प्रकार 2 युवराज नहीं हो सकते? आप घोषणा करें पिताश्री कि हम दोनों ही आपके युवराज और उत्तराधिकारी हैं। तुम धन्य हो ध्रुव। कंपिला का युवराज उत्तम ही रहेगा, किंतु क्या महाराज? कंपिला के प्रजावासियों, बालक ध्रुव ने छोटी सी आयु में सृष्टि के पालन करता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम कृपा एवं वरदान प्राप्त करके स्वयं को कंपिला राज सिंहासन का सच्चा अधिकारी सिद्ध कर दिया है। इस कारण हम ये घोषणा करते हैं कि कंपिला का राज सिंहासन ध्रुव को प्रदान कर हम अब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करेंगे। नहीं पिताश्री नहीं, ऐसा कठोर निर्णय ना ले। मैं तो अभी अबोध बालक हूँ। राजनीति और शासन का तो मुझे ज्ञान भी नहीं है। पिताश्री, मेरा निवेदन मानकर आप अपनी घोषणा लौटा लें तथा मुझ पर अपनी छत्र छाया तब तक बनी रहने दें जब तक मैं वयस्क नहीं हो जाऊं। यदि आपने इस समय वानप्रस्थ ग्रहण करने का निर्णय किया तो मैं एक बार पुनः अपने पिता की छत्र छाया से वंचित हो जाऊंगा। आप ये निर्णय लौटा लें पिताश्री।
क्षमा करें महाराज, युवराज ध्रुव का प्रस्ताव न्याय संगत है। इस समय कंपिला को आपकी अत्यधिक आवश्यकता है और उससे अधिक आपके प्रेम और छत्रछाया की आवश्यकता है युवराज ध्रुव को। इसे जन्म से ही आपका संरक्षण प्राप्त न हो सका। महाराज, आप भक्तराज ध्रुव के प्रस्ताव का सम्मान करें। भक्तराज ध्रुव का प्रस्ताव उचित है महाराज। प्रजा की इच्छा का सम्मान करना राजा का परम पावन कर्तव्य होता है। हमें ज्ञात है कंपिला वासियों कि हमारा निर्णय नीति के विरुद्ध नहीं है, किंतु मैं भक्तराज ध्रुव के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। नियति और होनी के सन्मुख हम सब विवश हैं। इसी नियति और होनी के कारण हमारा पुत्र इतने वर्षों तक हमसे दूर रहा। मैं उसकी भावनाओं का आदर करते हुए और उससे पिता का प्रेम प्रदान करने के उद्देश्य से अपना निर्णय लौटाता हूं। महाराज उत्तानपाद, युवराज ध्रुव और युवराज उत्तम की, पटरानी सुनीति और पटरानी सुरुचि की जय जयकार से कंपिला राज्य गूंज उठा। महाराज उत्तानपाद ने भक्त शिरोमणि ध्रुव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर पृथ्वीवासियों पर कृपा करने पधारी देवी यमुना ने अपने प्रिय भाई यमलोक के स्वामी सूर्य पुत्र यमराज को पुकारते हुए कहा, यमलोक के स्वामी भैया यम, आपकी प्रिय बहन यमुना आपके दर्शनों के लिए आतुर है। कृपा करके मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें भैया यम। मैं लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ भैया। मेरी पुकार सुने यम भैया, मेरी पुकार का उत्तर दे यम भैया। यम भैया। भैया, क्या बहन यमुना का स्वर तुम्हारे हृदय को भी उसी प्रकार द्रवित कर रहा है जिस प्रकार मुझे? हाँ भैया, पिताश्री ने बताया था कि मध्यम भ्राता शनिदेव और बहन तृप्ति के समान ही यमलोक के स्वामी यमराज और बहन यमुना भी हमारे अग्रज भाई बहन हैं। भैया, हमारी बहन यमुना हमारे अग्रज भाई यमदेव को दर्शनों के लिए पुकार रही है। हमें इनकी सहायता करके इनकी उद्विग्नता का शमन करना चाहिए। हाँ भैया, पिताश्री के द्वितीय व्रत की सफलता के कारण हमें श्री जगदीश्वर विष्णु की कृपा से ये आकार इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम पिताश्री के यशस्वी परिवार में प्रेम पूर्ण वातावरण स्थापित करने के साथ ही देवताओं को रोग और विकारों से मुक्ति प्रदान कर सके। हम आपके अनुज दोनों अश्विनी कुमार आपकी करुण पुकार से द्रवित हैं। कृपा करके हमें अपने दर्शन दे। बहन यमुना, हम आपकी सहायता के उद्देश्य के लिए ही यहाँ प्रकट हुए हैं। हमें अपने दिव्य दर्शन प्रदान करें बहन यमुना। प्रणाम। कौन हो तुम दोनों? हम आपके छोटे भाई अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार, मेरे छोटे भाई? तब तो तुम्हारी माता भी मेरी माता संज्ञा होंगी। अर्थात तुम दोनों मेरी माता संज्ञा के पुत्र नहीं हो। तो फिर स्वयं को मेरा भाई बताने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? मुझे भ्रमित करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सत्य कहो, अन्यथा अपनी शक्ति से मैं तुम्हारी माया का क्षण भर में सर्वनाश कर दूंगी।
में तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। क्या तुम दोनों को अपने सर्वनाश का तनिक भी भय नहीं है? अपना वास्तविक परिचय दो, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हारा सर्वनाश करने में विलंब नहीं करेगा। क्या तुम दोनों को मृत्यु ही प्रिय है? क्या तुम दोनों मेरे अग्रज भाई यमदेव का निवाला बनने के उद्देश्य से ही मेरे समीप आए हो? क्षमा करे बहन यमुना, यदि निर्धारित कर्तव्य के मार्ग पर हमें आपके प्रहार से मृत्यु भी प्राप्त होती है तो वो भी हमारा सौभाग्य होगा। किस कर्तव्य की दुहाई दे रहे हो तुम? जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आप स्वयं दिव्य शक्ति संपन्न हैं। इच्छा मात्र से आप हमारे कर्तव्यों का परिचय प्राप्त कर सकती हैं। अवश्य, किंतु क्रोधवश इस समय मैं तुम्हारा परिचय तुम्ही से ज्ञात करने की इच्छुक हूँ। इस सत्य को मैं अस्वीकार नहीं कर सकती कि तुम पर अस्त्र उठाने के पश्चात भी मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम और करुणा का उदय हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम दोनों हमारे निकट संबंधी हो। इसलिए शीघ्र अपना परिचय दो। बहन यमुना, हरि कृपा से हमारे महान पिताश्री इस संपूर्ण संसार को अपने सात्विक तेज से प्रकाशित करते हैं, किंतु नियतिवश इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला हमारे कुल अपने ही भीतर के द्वेष, प्रतिशोध, स्वार्थ और ईर्ष्या के महा अंधकार में डूबा रहा। जगदीश्वर भगवान श्री हरि के अंशावतार हमारे महान पिता श्री गृहपति सूर्य देव अपने परिवार के इस विघटन से खिन्न और दुखी थे। परिवार की शांति और प्रेम पूर्ण वातावरण की स्थापना के लिए हमारे महान पिताश्री ने द्वितीय व्रत द्वारा जगदीश्वर श्री हरि को प्रसन्न किया। श्री हरि की प्रसन्नता के कारण ही पिताश्री की दोनों भुजाओं से हम दोनों भाइयों ने आकार प्राप्त किया। बहन यमुना, ये तो परम सत्य है कि हम दोनों ने किसी माता के उदर से नहीं, पिताश्री की तप शक्ति और श्री हरि कृपा से जन्म लिया है। किंतु हम दोनों आप अग्रज भाई बहनों के स्नेह के पात्र अवश्य हैं। पिताश्री की आज्ञा पर हम दोनों ने पिताश्री के घोर शत्रु बन चुके शनिदेव की शत्रुता का अंत करने का प्रयास किया। बहन यमुना, आज हम आपसे भी यही निवेदन करने के उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुए हैं कि आप हमें अपने छोटे भाइयों के समान स्नेह प्रदान करें। अश्विनी कुमारों, तुमने अपना परम पावन परिचय देने में इतना विलंब क्यों किया? मुझे क्षमा कर दो अनुजो। व्यर्थ ही मेरा क्रोध तुम्हारे अपमान का कारण बना। नहीं बहन यमुना, नहीं, आपका क्रोध अनुचित नहीं था। कहे बहन यमुना, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हरि कृपा से आकार प्राप्त करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम्हें देखकर मैं धन्य हो गई। यदि सत्य ही तुम दोनों मेरी सहायता करने के इच्छुक हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं। निवेदन नहीं बहना, आदेश। छोटे भाइयों के लिए बड़ी बहन का कथन भी आदेश के समान ही होता है। कहे बहन यमुना, हमारे लिए क्या आज्ञा है? मैं यम भैया से मिलने की आतुर हूँ। क्या तुम दोनों अपने सद प्रयासों से मुझे यम भैया से मिलवा सकते हो? अवश्य। हम जगदीश्वर भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं। हम इच्छा मात्र पर तीनों लोकों में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपका ये संदेश ज्येष्ठ भ्राता यमदेव तक अवश्य पहुंचाएंगे। प्रणाम। सूर्यपुत्र महाराज यमराज जी की जय हो, जय हो। सूर्यपुत्र महाराज यमराज जी की जय हो, जय हो। यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त जी। आज्ञा महाराज। यमलोक से संचालित प्राणियों की मृत्यु व्यवस्था उचित विधान के अनुसार चल रही है ना? आपकी कृपा से यमलोक से संचालित सारी व्यवस्थाएं उचित विधान से ही चल रही हैं। निश्चित समय पर यमदूत प्राणियों के प्राण उनके शरीर से खींच लेते हैं।
हमें हमारे प्रियजनों के पास जाने दें। हमारे दया की पुकार करती हुई मृत प्राणियों की आत्माओं को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। यमदूतों, आज लाए गए मृत प्राणियों की आत्माओं को महाराज के सामने प्रकट करो। हमें हमारे प्रियजनों के पास जाने दें। हमारे प्राणों को पूरे मृत शरीर में डाल दें। शांत रहो मूर्खों। क्या तुम संसार के काल चक्र और यम नियमों से परिचित नहीं हो? मूढ़ बुद्धि मृत आत्माओं, जब एक बार प्राण शरीर से निकल जाते हैं और प्राणी अपनी आयु पूरी कर लेता है, वो लौट कर कदापि नहीं जा सकता। आपकी दया से असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव को संभव करे, हम पर दया करे। मूर्ख, क्या आज तक तुमने किसी मृत प्राणी को पुनः जीवित होते हुए देखा है? आपकी कृपा से हमें पुनर्जीवित देखकर ये संसार युगों युगों तक आपकी महानता का गुणगान करेगा। हम पर दया करें। प्राणी लोक में जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्राणी पल प्रति पल मृत्यु की ओर बढ़ता है। जिस दिन उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, हमारे यमदूत उसके प्राणों को खींचकर यमलोक ले आते हैं। यदि जीवन यात्रा में उसने सत्कर्म किए हैं, तो उसे नियंता की कृपा प्राप्त होगी और दुष्कर्मी को यमदूत आहत करेंगे। देव, हमने अनेकों सत्कर्म किए हैं। हमारे नगरवासी हमें सत्कर्मी ही कहकर पुकारा करते थे। तुम्हारे सत्कर्मों का निर्णय यमलोक का लेखा जोखा नियंत्रण करने वाले चित्रगुप्त जी करेंगे। चित्रगुप्त जी, आज्ञा महाराज। इन मृत आत्माओं के पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा देखकर बताएं। इन्हें दंड प्राप्त होगा अथवा पुरस्कार से सम्मानित होंगे। इनके पाप और पुण्यों का फल प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। देखते क्या हो जब तुमको घोड़े लगाकर इन मूर्खों को शांत करो। ज्येष्ठ भ्राता, हम आपके अनुज अश्विनी कुमार हैं। हमारे पिताश्री को जब तब व्रत के कारण श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर हमारे पिताश्री सूर्य देव के शरीर से ही उत्पन्न किया है। ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक श्रेष्ठ पदार्थ भेंट करने के उद्देश्य से यमलोक में प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करें भ्राताश्री। ज्येष्ठ भ्राताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और पिताश्री सूर्य देव की आज्ञा से इस अमृत पर आपका पूर्ण अधिकार है। मन में उठते संदेह का त्याग कर आप निसंकोच इस अमृत को ग्रहण करें। इस अमृत पान का सुपरिणाम शीघ्र ही आपके सम्मुख आ जाएगा।